संविधान पर चर्चा हो रही थी। राज्यसभा में तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा दिए गए वक्तव्य का गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे। वक्त था करीब 8:30 बजे, लेकिन इसी बीच में वो कांग्रेस को निशाने पर लेते लेते बाबा साहब अंबेडकर पर वो टिप्पणी कर गए जो उनके गले में फांस बनकर अटक गई है। यहाँ तक कि बीजेपी और मौजूदा केंद्र की सरकार के लिए भी ये मुसीबत का वक्त आ गया है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले करोड़ों लोग इस बात से आहत हैं और विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया है। सड़क पर तमाम नेता उतर गए हैं। केजरीवाल कांग्रेस से लेकर के संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन आपने देखा ही होगा, और इस मुद्दे को लेकर के मायावती से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक ने अमित शाह को निशाने पर लिया है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बाकायदा इस्तीफा मांग लिया है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार के युवा नेता चिराग पासवान का भी बयान आया है। चिराग पासवान का बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का खुद को हनुमान कहते हैं। अब इस मामले को लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस आज बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान, उसकी चिंता करने में लगी हुई है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर जी के रहते हुए उन्हें सम्मान देना उचित नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। बाबा साहब के सम्मान में भारत रत्न देना भी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज कांग्रेस केवल इस स्पर्धा में लगी हुई है कि वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को नीचा दिखा सके। बाबा भीमराव अंबेडकर के तमाम पद चिन्हों पर भी उसने कभी कोई काम नहीं किया। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही उसने बाबा साहब का नाम लेना तो दूर, उनके नाम को भुलाने का काम किया है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सुनिए। अंबेडकर को लेकर उस पर बवाल कर रहा है विपक्ष, और दोनों सदन में आज उसको लेकर हंगामा भी हुआ। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया, और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। वीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया, जबकि तब तक कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर, बल्कि एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। बाबा साहेब के सम्मान में इन्होंने भारत रत्न तक उन्हें देना जरूरी नहीं समझा, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने का काम किया। उनको भारत रत्न भी उसी गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान दिया गया। उनके जन्म दिवस पे छुट्टी की घोषणा उस वक्त की गई। आज कांग्रेस बस एक प्रतिस्पर्धा में, क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार ने एक एक करके बाबा साहेब से जुड़े हुए हर उस स्थल को चिन्हित कर कर विकसित करने का काम किया। भले वो मऊ में उनका जन्म स्थल हो, या जहां पे उन्होंने दीक्षा हासिल की नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि हो, या जहां पे उन्होंने शिक्षा हासिल की लंदन में, उस स्थल को चिन्हित कर कर उसको विकसित करने का काम किया। यहाँ पर जहां पर रहते थे दिल्ली में अकबर अली रोड, उसको चिन्हित करने का काम किया। जहां पर उन्होंने चैत्य भूमि मुंबई में, इन तमाम स्थलों को, पांचों स्थानों को 30 स्थल के तौर पर चिन्हित कर कर उसको विकसित करने का काम किया। इस प्रतिस्पर्धा में आज कांग्रेस कहीं पीछे ना छूट जाए बाबा साहेब का नाम लेने के लिए, इसलिए आज वो उनका नाम लेने का काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत है, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया। उनको जीते जी सम्मान नहीं दिया, उनके जाने के बाद उनको सम्मान देने का काम नहीं किया, और आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। ये सिर्फ दिखावी बातें हैं। हकीकत है, देश में अगर किसी ने बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया तो वो हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार है, वो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।